जय हिंद दोस्तों। आपको आजकल की एक सच्चाई बताने जा रहा हूं जिससे आप भी पीड़ित हो सकते हैं या पीड़ित होंगे, और बहुत सारे लोग पीड़ित हैं। कल एक व्यक्ति मिला था मुझसे, वो लगभग 65 वर्ष का है, 65 ईयर ओल्ड, और जब वो जवान था तब उसकी शादी हुई थी और उसकी बहन की भी शादी हुई थी। आपको बता दूं, जवान था मतलब 25-26 वर्ष का रहा होगा, आज 65 साल उम्र है, मतलब कि 40 वर्ष हो गए लगभग उसकी सिस्टर के शादी हुए। जब उसकी सिस्टर की शादी हुई थी उस समय इसके पास जमीन था, जो घर था वो लगभग 100 गज के आसपास में घर था, और उस घर का कोई वैल्यू नहीं था। आप जानते होंगे आज से 40 साल पहले आप कोई सिटी में भी रहते होंगे या फिर कोई गांव में रहते होंगे, उसका जमीन का क्या वैल्यूशन रहा होगा? 5,000, 10,000, 20,000, यही अगर ग्रामीण एरिया में है तो। अगर शहरी एरिया में है तो ज्यादा 50,000, 30,000, 70,000, यही रहा होगा वैल्यूशन उसका आज से 40 साल पहले, या उससे भी कम। लेकिन आज उस जमीन का कीमत लगभग 3 से 4 करोड़ है। उस 100 गज जमीन का मकान का कीमत लगभग आज 3 से 4 करोड़ रुपया हो गया। तो 65 वर्ष की उम्र में, 65 वर्ष की उम्र में इसकी बहन, जिसका 40 साल पहले शादी हो गई थी, इस बुढ़ापे में उससे हिस्सेदारी मांगने आ गई, क्योंकि वो जो घर था, वो जमीन है, वो उसके पापा के नाम से है, मतलब उसके गार्जियन के नाम से है। इस उम्र में उसकी बहन क्यों आ गई? उसका कहना है कि मेरे बच्चे लोग मुझे तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं कि अपना हिस्सा लेकर आओ अपने मायके से। मेरे हस्बैंड परेशान कर रहे हैं कि जाके हिस्सा लेकर आओ, क्योंकि वो कितने करोड़ का प्रॉपर्टी है, तुम्हारा भी उसमें हक है, तुम्हारा भी अधिकार है, क्योंकि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 आपको यह अधिकार देता है कि कोई भी महिला, कोई भी औरत, कोई भी लेडीज अपने मायके में अपने बाप के नाम से, अपने दादा के नाम से, अपने परदादा के नाम से, जो भी पैतृक संपत्ति जिसे बोलते हैं, चाहे वो माँ के नाम से ही क्यों ना हो, अगर उस दुनिया में जीवित नहीं है तो उसमें से अपना अधिकार भाइयों के बराबर ले सकती है। जितना भाई का हिस्सेदारी है उतना ही बहन का हिस्सेदारी है, चाहे उसका एज कुछ भी हो जाए, किसी भी एज में आकर वो मांग सकती है और ले सकती है कानूनन। तो वो व्यक्ति जो मुझसे मिला था और वो इतना पीड़ित है, बोल रहा है कि अब क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं, इसका निदान क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि इसका कोई भी निदान नहीं है। कोई भी इसमें किसी प्रकार का कुछ कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कानून कह रहा है कि भाई और बहन का दोनों का बराबर हिस्सेदारी है। और अभी न माँ जीवित है न पिता जीवित है, और अगर माँ या पिता दोनों में से किसी एक के नाम से और जीवित है ही नहीं, तो जिस पिता के नाम से वो प्रॉपर्टी है जो बहन मांग रही है 65 वर्ष का 60 वर्ष की उम्र में, तो अब तो कोई उसका उपाय भी नहीं है। उसका पिता भी नहीं है जीवित कि चलो उसके नाम से है तो चलो बिल बनवा लिया जाए अपने नाम से, वसीयत करा लिया जाए अपने नाम से, ताकि उस पर उसका हिस्सेदारी हो जाएगा, या फिर रजिस्ट्री ही करा लिया जाए। क्योंकि बहन के 30-40 साल पहले शादी हो गई हुई भाई, तो उसका खुद का अपना जमीन है, जायदाद है, घर है, बच्चे बड़े हो गए, उनका अपना अलग लाइफ है इतने सालों बाद। लेकिन क्या है, जिनके नाम से प्रॉपर्टी वो है ही नहीं, और बच्चे दोनों, चाहे वो बहन है चाहे भाई है, एज कुछ भी है, दोनों तो उसी की संतान है। तो इसका कोई निदान नहीं है। मैंने उनको बताया कि इसका कोई भी निदान नहीं है, और ये वाकई कानूनन कोई निदान ही नहीं है। अगर वो चली गई, पार्टीशन शूट कर दी उस जमीन पर और कोर्ट चली गई, तो चाहे वो 2 साल केस चले, 4 साल चले, चाहे 10 साल क्यों ना चले, देना तो पड़ेगा ही। अब देखिए, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ये अच्छी बात नहीं है, यह कानून हित में नहीं है, अच्छा नहीं है लोगों के हित में, क्योंकि बहन की जब शादी होती है तो उसमें बहुत खर्चे किए जाते हैं, बहुत सामान दिए जाते हैं, बहुत दहेज दिए जाते हैं। एक तरह से जितनी की प्रॉपर्टी होती है उतना लोग खर्च कर देते हैं अपनी बहनों का शादी में, और उसके बाद भी अगर 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद मांगने आ जाए तो ये तो गलत है। तो आपको बता दूं, ये कानून ही कह रहा है, कोई व्यक्ति अपने मन से नहीं कुछ भी कहता है, ये कानून है। दूसरी बात, आज के लोगों से बताना चाहूंगा कि इसकी निदान क्या है, अभी आगे क्या कर सकते हैं। तो उसका हल है कि आगे क्या कर सकते हैं, लेकिन जो हो गया, अगर नहीं है वो व्यक्ति, तो उसका तो कोई हल नहीं है। अभी हल क्या है कि कोई व्यक्ति जिसके पास प्रॉपर्टी है, वो लाखों का है, चाहे करोड़ों का है, चाहे अरबों का है, चाहे जितना का प्रॉपर्टी है, अपनी बेटी का शादी कर रहा है, अपने बच्ची का शादी कर रहा है, और उन्हें यह डाउट है कि कल होके वो उसकी बहन मांगने आ सकती है। ये डाउट की तो बात ही नहीं है, क्योंकि आजकल इतने जमीन के रेट बढ़ रहे हैं, इतने प्रॉपर्टी के रेट बढ़ रहा है, या फिर बहन से थोड़ा अनबन हो जा रहा है, भांजा भांजी से थोड़ा अनबन हो जा रहा है, अपने जीजा से थोड़ा अनबन हो जा रहा है, प्रॉपर्टी की हिस्सेदारी मांगने आ जाते हैं। तो इसका निदान यही है कि अभी जो कर रहे हैं, जो व्यक्ति अगर 60 वर्ष का हो गया, 50 वर्ष का हो गया, अपने बेटे की शादी कर रहे हैं, बेटी की शादी कर रहे हैं, आपको लगता है कि मेरे साथ कभी भी कुछ हो सकता है, हो जाएगा, मतलब इस दुनिया में नहीं रहे तो क्या होगा, आपको इस बात की चिंता है, अगर इस बात का आपको तय कर रखे है कि नहीं मुझे बेटा और बेटी को बराबर देना है,
अगर मैं ना भी रहूँ, मांगने भी आ जाए, ले ले, कोई दिक्कत मुझे नहीं। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, मैंने बेटी की शादी में बहुत खर्च किए हैं, अच्छे घराना में शादी मैंने किया है, उसके पीछे 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपए खर्च किए हैं, उसके एजुकेशन में खर्च किए हैं, सब कुछ किया है, मान सम्मान दिया है और अच्छे घर में शादी भी कर दिया है। हो सकता है कि 10 साल 20 साल बाद जमीन का रेट और बढ़ जाए, मांगने आ जाए, आपको ये डाउट है। तो जितने भी मान ली लड़का है, अगर आप चाहते हैं कि इसका हो ये संपत्ति, तो आप जीते जी एक बिल बना लीजिए, रजिस्टर्ड एक वसीयत बना लीजिए। आप वसीयत बनाने से क्या होगा कि आप अपने बेटों के नाम से बना लेंगे या फिर जिसको देना है उसके नाम से बना देंगे। तो जिस दिन आप नहीं रहेंगे, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, क्योंकि एक इंसान तो 500 साल जी नहीं सकता है, 150 साल 200 साल जी नहीं सकता है। तो अगर उम्र 60-65 हो गया हुआ है तो एक बिल बना दे बच्चों के नाम से, लड़कों के नाम से। होगा क्या कि आपके न रहने के बाद आप जब स्वर्गवासी हो जाएंगे, वो बच्चे उस बिल को अपने नाम से ट्रांसफर करा लेंगे और अपने नाम से मोटेशन करा लेंगे उस प्रॉपर्टी का, उसके नाम से आराम से हो जाएगा। या फिर आपकी लड़की, मतलब आपके लड़के की बहन कभी मांगने आएगी तो इस आधार पे बता सकता है कि मेरे नाम से बिल बना हुआ है, वसीयत बना हुआ है, तुम्हारी इसमें कोई हक नहीं है, हिस्सेदारी नहीं है, बशर्ते कि वो रजिस्टर्ड बिल होना चाहिए। तो रजिस्टर्ड बिल अगर आप बना देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये भी डरने की जरूरत नहीं है कि आप बिल बना देंगे बच्चों के नाम से तो बच्चा ले लेगा। आप जब तक जीवित है, बिल वसीयत का मतलब होता है कि आप जब तक जीवित है, जिंदा है, उस प्रॉपर्टी का ना आपके बेटा बेच सकता है, ना हक जता सकता है, ना उस पर कब्जा कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। जैसे अभी यथासंभव है वैसे ही रहेगा। आपके न रहने के बाद वो वसीयत वैलिड होता है, इस चीज को भी समझ लीजिए। नहीं रहेंगे इस दुनिया में तब वो वसीयत वैलिड होगा। आपके रहते हुए जरूरत पड़े तो जमीन को बेच भी सकते हैं, वसीयत को रद्द भी कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं, किसी को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो सारी चीजें का ऑप्शन आपके पास रहता है। बहुत सारे लोग ये डरते हैं कि जीते जी वसीयत बना दूंगा तो लड़का कब्जा कर लेगा, खाने को नहीं देगा, मुझे देखभाल नहीं करेगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। वसीयत को बहुत लोग नहीं जानते हैं बिल के बारे में। उसका टर्म कंडीशन बिल्कुल अलग होता है, जो सारी बातें उसमें लिखी रहती है कि कब से बच्चों का अधिकार होगा, किसका नहीं होगा, किसको कितना देना है, किसको कितना नहीं देना है। तो ये सारी चीजें अगर आप कर लेते हैं तो ये झंझट खत्म हो जाता है। क्योंकि आने वाले समय में जो लाखों का, कुछ लाख का जमीन था, 2 लाख 3 लाख 5 लाख का जमीन था, जो अभी 10 साल पहले 15 साल पहले आज करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ में जा रहा है। और आज जो करोड़ों का जमीन है वो आने वाले समय में 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ का हो जाएगा। 10 साल 15 साल इतना जमीन और प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन बढ़ रहा है अपने देश में। और ये अपने देश में नहीं, वर्ल्ड वाइड हर जगह का यही स्थिति है। इसीलिए बता रहा हूं कि आप अगर शहरी एरिया में रहते हैं, अर्धशहरी एरिया में रहते हैं या फिर ग्रामीण एरिया में ही रहते हैं जहां का ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रहा है जमीन का, प्रॉपर्टी का, तो ये नौबत आना ही आना है। चाहे 10 साल बाद आए, 20 साल बाद आए, 50 साल बाद आए, आप किसी का सिस्टर नहीं मांग रही है, आपके भांजा भांजी आ जाएंगे मांगने के लिए। तो इसका निदान है कि आने वाले पीढ़ी के लिए है कि बिल वसीयत ही इसका निदान है, दूसरा कुछ निदान नहीं है। लेकिन अगर बिल वसीयत नहीं बना हुआ है और इस दुनिया में किसी का माँ या बाप नहीं है, दादा नहीं है, और उनके नाम से संपत्ति है, पूर्वजों के नाम से पैतृक संपत्ति है, बाप दादा परदादा के नाम से, तो फिर तो चाहे वो 60 वर्ष की उम्र में हो, 65 की उम्र में हो, 70 की उम्र में हो, अगर आपकी बहन आ गई तो वो लेकर ही जाएंगे। चाहे वो कंप्रोमाइज से हो, चाहे कानून से हो, अगर जिद पर आ गया तो वो ले ही लेगी। और रिश्ते खराब हो गए तो अलग से। अभी बहुत सारे रिश्ते खराब हो रहे हैं और बहुत सारे इस तरह के मामले कोर्ट में चल रहे हैं। बहुत सारे लोगों के मन में यह भी गलतफहमी है कि ये 2005 के बाद वैलिड है, ये कानून 2005 के बाद वैलिड है, क्योंकि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 में लागू हुआ था, बना था। 2005 से पहले वैलिड नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि ये गलतफहमी मन से आप निकाल दें। क्योंकि पहले के वही कानून था कि जो घर का जमीन है उसमें बेटियों का अधिकार होता था, कृषि भूमि में नहीं होता था अधिकार। मतलब जो खेती की भूमि होता था, जो एक्स्ट्रा भूमि होता था, उसमें अधिकार नहीं होता था। जिसको संशोधन करके ये किया गया कि अब हर भूमि में अधिकार होगा, चाहे कृषि भूमि हो, चाहे कमर्शियल हो, चाहे खेती का हो, चाहे कोई बिल्डिंग हो, कोई अपार्टमेंट हो, चाहे बंजर जमीन हो, किसी प्रकार का है, सब में बराबर हिस्सेदारी होगा। तो उसी को संशोधन किया गया है। तो घर के मामले में, प्रॉपर्टी के मामले में ये गलतफहमी मन से निकाल दीजिए। बाकी इससे रिलेटेड आपके मन में भी कोई सवाल है, प्रश्न है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। आपके जवाब में भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। जो भी जमीन से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई आपके पास एक्स्ट्रा जानकारी भी है, या फिर कोई सुझाव है, या फिर कुछ सवाल है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपके टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। ये भी किसी न किसी के सवाल पे था, जो मैंने आपको बताया कि एक व्यक्ति मिला था, मुझसे सवाल किया था। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में भी सवाल लोग करते हैं, मैं उसके टॉपिक पर ही वीडियो बनाता हूँ। सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल घंटी दबा लीजिए। लेकिन सब्सक्राइबर रहते हैं, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आभारी हूं आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।